NCERT 6 क्लास हनीड्यू का 4th चैप्टर एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, विच मीन्स इंडिया यानी भारतीय या अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, जो स्पेस में गई वह थी कल्पना चावला। बिफोर यू रीड, लेसन को रीड करने से पहले हम कुछ इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। इन 1997 में एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, भारतीय और अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू, पार्ट हुई थी, हिस्सा बनी थी क्रू का, क्रू मीन्स होता है मेंबर्स वर्क टुगेदर, जो मेंबर्स इकट्ठे मिलकर काम करें, टीम कह सकते हैं इसको, टीम। अबोर्ड होता है ऑन, शिप पर, एरोप्लेन पर चढ़कर सवारी करना, ऑन कह सकते हैं, सेंस ले सकते हैं यहाँ पर। द यूएस स्पेस शटल पर, और जिसका नाम था कोलंबिया। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया, पहली भारतीय महिला बन गई टू गो इनटू स्पेस में जाने वाली। सैडली, दुख की बात है, द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, जो सेकेंड मिशन था कोलंबिया का वो एक त्रासदी के साथ एंड हुआ, एक दर्दनाक घटना के साथ एंड हुआ। आगे हम चैप्टर में रीड करेंगे क्या था। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं। अ स्पेस शटल, एक स्पेस शटल, इज ए स्पेस क्राफ्ट, एक स्पेस क्राफ्ट होता है, दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल, जो बार बार यूज़ किया जाता है स्पेस की ट्रैवल करने के लिए, रिपीटेड मतलब बार बार जाने के लिए। अनलाइक अ रॉकेट, रॉकेट से अलग होता है, फॉर एग्जांपल बिटवीन अर्थ एंड ए स्पेस स्टेशन, एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि अर्थ और स्पेस के बीच में की दूरी तय करने वाला, बार बार जाने वाला ये स्पेस क्राफ्ट होता है। सेकेंड नंबर पर है यूज़ ए डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो, कुछ टास्क दिए गए हैं हमें, इनके मीनिंग बताने हैं हमें, देखते हैं, रीड करते हैं इनको। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें मीनिंग ढूंढने हैं उन वर्ड्स के, एंड फ्रेजेस के या फिर फ्रेजेस के। लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फ्रेजेस, इन वर्ड्स को देखो जो अंडरलाइन किए गए हैं। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनके हमें मीनिंग बताने हैं। तो ए में देखो क्या है, नेचुरलाइज्ड, नेचुरलाइज्ड का मीनिंग होता है सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री, यानी कि कोई किसी को भी कंट्री में रहने की सिटीजनशिप या नागरिकता दे देना। तो यहाँ यूएस सिटीज़न लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो यूएस की नहीं थी और यूएस में रहने की उसको परमिशन दी गई थी, तो दूसरे देश में रहने की नागरिकता दे देना। स्पेस होता है, बी पार्ट लिखते हैं, स्पेस होता है यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, पृथ्वी के वातावरण से परे की दुनिया, यानी कि जो हमारी पहुंच से दूर है, उसको कहते हैं स्पेस। सी देखते हैं, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, स्पेस की सतह, बॉर्डर, पृथ्वी का बॉर्डर अलग, स्पेस का बॉर्डर अलग, तो फ्रंटियर्स क्या होता है, बॉर्डर। और डी देखते हैं, अब्रोड, अबोर्ड होता है कि किसी चीज़ पर चढ़कर, किसी चीज़ के ऊपर चढ़कर सवारी करना, जैसे शिप पर चढ़कर सवारी करना या प्लेन पर चढ़कर सवारी करना, जाना। ई देखते हैं, लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में क्या डिफरेंस है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। लिफ्ट ऑफ का मतलब बताना है हमें, और ये भी बताना है कि टेक ऑफ से ये कैसे डिफरेंट है। देखो, लिफ्ट ऑफ होता है सीधा जाना, यानी कि जब उसको स्पेस में छोड़ा जाता है रॉकेट को, तो वो सीधा जाता है, एकदम कहीं भी नहीं मुड़ता है, सीधा जाता है। और टेक ऑफ होता है हॉरिजेंटली जाना, जैसे कि एरोप्लेन होता है, पहले थोड़ा अर्थ पर चलेंगे, थोड़ा ड्राइव होगी और फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो नीचे की सतह से धीरे धीरे चलकर ऊपर उठना, राउंड में जाना या कहीं भी मुड़ जाना, टेक ऑफ के अंदर आएगा। और लिफ्ट ऑफ होता है नीचे से ऊपर एकदम सीधा जाना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। क्रू होता है टीम, कोई भी टीम जो साथ में काम करे, यूनिट, टीम यूनिट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन, इस लेसन के अंदर स्पेलिंग्स जो दी हुई है उसको नोटिस करना है। कौन सी स्पेलिंग को नोटिस करना है, एरोप्लेन, एयरप्लेन और प्रोग्राम।
दिस इज़ हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में ये वर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं। हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश? तो ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं ये? ब्रिटिश इंग्लिश में देखो ये इस तरह से लिखे जाते हैं स्पेलिंग इनकी, जो हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आगे लेसन को रीड करते हैं। अ न्यूज़ रिपोर्ट, एक न्यूज़ की रिपोर्ट, ऐसा न्यूज़ में छपा होगा जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई, जब ये घटना हुई। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ट्रेजेडी क्या हुई, दुर्घटना क्या हुई कि जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का था, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, आग में बिखर गया। ब्रेक्स मतलब टूट गया, बिखर गया, इनटू फ्लेम्स आग की ज्वालाओं में बिखर गया। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, एक ऐसी अभूतपूर्व स्पेस की घटना। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुई है। तो एक ऐसी घटना यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के साथ हुई। कैरिंग इंडियन बोर्न, भारत में पैदा हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। कैरिंग मतलब उसमें थी। एंड 6 अदर्स, और 6 अन्य भी थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, टूट गया, आग में बिखर गया। इट स्टिक्ड ओवर मतलब तेज़ी से चला आ रहा था। टैक्सीज टुवार्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप, जो पहुंचने ही वाला था अपने लैंडिंग स्ट्रिप पर, पट्टी पर। ऑन सैटरडे, शनिवार को 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मतलब अबोर्ड भी बोल सकते हैं इसको। तो वहाँ पर 7 लोग मारे गए थे। जो उसके अंदर 7 थे, एक कल्पना चावला थी और 6 और थे, तो वो मारे गए थे, आग लग गई थी। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो ये शटल था जिस पर वो गए थे, नासा का संबंध टूट गया था, कॉन्टैक्ट टूट गया था 9 AM पर। 9:30 आवर्स IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इसको 19:30 आवर्स पढ़ेंगे, 19:30। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे ही वो लैंडिंग करने वाला था, आने वाला था। इट वॉज फ्लाइंग इट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही वो आने वाला था, इट वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था, एट एन एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर, ऑफ ओवर 2 लाख फीट की, एंड ट्रैवलिंग और आ रहा था, एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, 20,000 प्रति घंटे किलोमीटर की रफ्तार से। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, ग्राउंड से जो कंट्रोल किया जा रहा था, जो कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा था, वो खो गया था शटल से। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी 2003 को उसने अपनी उड़ान भरी थी। फ्रॉम द किंडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, यहाँ से, ये जगह का नाम है, यहाँ से गया था। इट हैज़ स्टेड ऑन इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, ऑर्बिट में ये 16 डेज के लिए रहा। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स, जो ये 7 मेंबर्स थे, टीम थी जो क्रू की, इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, अपनी नीचे की तरफ आने की जर्नी को शुरू करने से पहले, मीन्स जितने दिन वो वहाँ पर रहे, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए, जितना टाइम रहे वहाँ पर। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जिसका अंत हुआ एक दर्दनाक घटना के साथ। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट्स, ये कोलंबिया की 28 फ्लाइट थी, 28 नंबर की। एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और ऐसा कहा जाता था कि ये जो शटल है ये 100 फ्लाइट्स करने के योग्य है, मतलब ये 100 फ्लाइट्स तक कर सकता है, 100 बार जा सकता है। बट 28 नंबर की जब इसने उड़ान की थी, गया था जब 28 नंबर पर, तो इसके अंदर आग लग गई थी और ये नष्ट हो गया था। कल्पना चावला सेड, कल्पना चावला ने कहा था, दैट शी नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपना नहीं देखा, एज ए चाइल्ड इन करनाल, जब वो बच्ची थी और करनाल में रहती थी जब वो, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो कभी स्पेस के बॉर्डर को क्रॉस करेगी।
इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड, ये बहुत था कि उसके पेरेंट्स ने अलाउड कर दिया था, अनुमति दे दी थी हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करने की या पढ़ने की इंजीनियरिंग को। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, टैगोर स्कूल से जब उसने ग्रेजुएशन पास कर ली थी तो उसके बाद उसे इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने की अनुमति दे दी थी, इतना ही बहुत था। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, साइंस डिग्री में बैचलर करने के बाद इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उसके फादर के बहुत विरोध करने के बाद शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री के लिए गई वो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका गई। शी लेटर अर्नड हर PhD, उसने PhD की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन, कल्पना चावला थी पहली भारतीय अमेरिकन महिला एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ, जो ब्लास्ट हो गई थी फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा से गया था, एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन, और पार्टिसिपेट यानी भाग लिया था उसने एक सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस में। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द केंडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, उसकी फैमिली ने बहुत खुशी मनाई थी स्टाफ के साथ मिलकर कोलंबिया ने जब लिफ्ट ऑफ किया था। लिफ्ट ऑफ मैंने पहले ही बताया, जो स्ट्रेट जाए, सीधा जाए। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल, कल्पना का जन्म करनाल में हुआ था, हरियाणा में। बट वाज ए नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, परंतु वो एक नेचुरलाइज्ड US सिटीजन थी। नेचुरलाइज्ड लेसन के स्टार्टिंग में बताया गया है जिनको दूसरे देश में रहने की अनुमति दी जाए। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, जिसकी मैरिज हुई थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होते हुए शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन, उसके पास लाइसेंस था उड़ाने का मल्टीपल और सिंगल इंजन। लैंड एरोप्लेन्स को, सिंगल इंजन सी प्लेन्स का भी, एंड ग्लाइडर्स को भी। शी वॉज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उसके पास सर्टिफिकेट भी था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट की हैसियत से पास करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, कल्पना ने अदर चैलेंज भी लिए। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, अप्लाई किया उसने नासा स्पेस शटल में। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट नासा, ये पहली महिला थी जो हायर की गई थी रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा में। इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, 1994 में वो सिलेक्ट की गई ट्रेनिंग देने के लिए एस्ट्रोनॉट के रूप में। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमेन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, जब उससे पूछा गया कि एक औरत होते हुए उसके जो ये फील्ड था, उसका जो ये क्षेत्र था जिसमें वो काम कर रही थी, कैसा लगता है, तो उसने रिप्लाई किया आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी सच में ऐसा नहीं सोचा था वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़, जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी और डूइंग एनीथिंग एल्स, और साथ में कुछ और कर रही थी, दैट आई वॉज ए वुमेन, मैं एक वुमेन थी, और अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, एक छोटी सी सिटी से थी, और ए डिफरेंट कंट्री, और एक दूसरे देश से। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, जैसे कि दूसरों के होते हैं मेरे भी सपने थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनका पीछा किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली भाग्यवश, ऑलवेज हमेशा, एनकरेज्ड मी एंड सेड, मुझे उत्साहित करते थे और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम यही चाहती हो तो लगी रहो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, कल्पना का जो पहला अंतरिक्ष मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया में, वाज 15 डेज, 15 दिन का था, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान, शी वेंट अराउंड द अर्थ, वह
अर्थ के चारों ओर गई 250 टाइम्स, 252 बार, ट्रैवलिंग 1045 मिलियन किलोमीटर, 1045 मिलियन किलोमीटर गई। द क्रू इंक्लूड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उस क्रू में शामिल थे जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। उस क्रू ने परफॉर्म किया था या एक्सपेरिमेंट किए थे, सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे? प्लांट्स को लगाना जो ऑब्जर्व करे फूड को और ग्रो करे स्पेस में। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स। टेस्ट किया स्ट्रोंगर मेटल का, धातु का, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप का। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। इन सब के प्राइस कितने थे? $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात को, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर, जब ये न्यूज़ आई कि ये जो कोलंबिया था वो डिजास्टर हो गया है, नष्ट हो गया है, ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीव। बहुत ज़्यादा झटका लगा और किसी ने भी इसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये सक्सेसफुल मिशन रहा था, बट एकदम से ऐसा डिजास्टर हुआ कि सबको एकदम से धक्का लगा और किसी ने भी इसका विश्वास नहीं किया था। ये था वो स्पेस में जाने वाला, ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसमें गई थी कल्पना चावला। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट। जो करनाल का शहर था पूरी रात बिना नींद के बिताई। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, हज़ारों घरों के लोग स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविज़न सेट्स, अपने टेलीविज़न के साथ ऐसे चिपक गए थे, इन द होप, आशा में, दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, कि जो कल्पना और जो बाकी के मेंबर्स हैं वो बच जाएं। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, शी वॉज ए हीरोइन, वह एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। उसने ली ऐसी योग्यताएं। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको ज़रूरत होती है सब कुछ जानने की। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिज़िक्स तक, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, ऐसी एज में, इस एज में, इस सुपर स्पेशलाइजेशन जो उसके अंदर स्पेशल बातें थी बहुत ज़्यादा। यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडियाटिक नॉलेज, आपके पास इंसाइक्लोपीडिया की नॉलेज होनी चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया होता है धरती पर जो कुछ भी है, लिविंग नॉन लिविंग, धरती पर जो कुछ भी है सबकी नॉलेज। टू बी एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ यू इंस्पायरिंग, उसकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है, प्रेरणादायी है, प्रेरित करने वाली है। यू मतलब होता है, AWE का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वेरी मच। फॉर मिलियंस ऑफ यंग्स इंडियंस, भारतीय, बहुत सारे मिलियंस, यानी कि मिलियंस में जो यंग भारतीय हैं, जवान भारतीय हैं। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ये जो कल्पना चावला की स्टोरी है, ए गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जो एक छोटे से टाउन से थी, हु टच्ड द स्काई, जिसने आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन गई। इन ए मैसेज, एक मैसेज में, दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस, जो उसने अबोर्ड से सेंड किया था, स्पेस से सेंड किया था, शटल से, कोलंबिया से, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, चंडीगढ़ में अपने स्टूडेंट्स को। कल्पना सेड, कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, सपनों तक पहुंचने का जो रास्ता है, सक्सेस तक पहुंचने का जो रास्ता है, डज एक्सिस्ट, वो एक्सिस्ट करता है। मे यू हैव द विज़न, आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए, टू फाइंड इट, उसे ढूंढने का, द कोरेज टू गेट ऑन टू, और साहस होना चाहिए उसके ऊपर पहुंचने का, उस तक जाने का। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, निश्चित रूप से इस मैसेज से बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे।
तो ऐसा मैसेज कल्पना चावला ने अपने स्टूडेंट्स को दिया और पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक प्रेरणा बनी। इतनी सारी अचीवमेंट उसने प्राप्त की। उसको देखकर हर एक यंग के मन में ये होना चाहिए कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को सेट करना है, उन पर चलना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इस स्टोरी से, इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने गोल्स सेट करो और अपने गोल्स पर चलो, उनको पूरा करो और अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? क्यों उसे इंडियन अमेरिकन बोला जाता था? कल्पना चावला वाज बोर्न एट करनाल। करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था, इन हरियाणा में। शी वॉज बोर्न इन इंडिया, वह भारत में जन्मी थी, बट मैरिड एन अमेरिकन, एक अमेरिकन से उसकी शादी हुई थी। एंड बिकम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन, जो एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गई थी। नेचुरलाइज्ड का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं कि जो दूसरे देश में रहे और वहाँ की सिटीजनशिप उसे मिल जाए। सो शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसीलिए उसे इंडियन अमेरिकन बोला जाता था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू द यूएस? कहाँ और कब गई वो यूएस में? एंड हु डिड शी मैरी? किसके साथ उसकी शादी हुई थी? कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज़। अपनी हाई स्टडी को कंप्लीट करने के लिए कल्पना गई थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन। उसकी मैरिज हो गई थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? कैसे वो एस्ट्रोनॉट बनी? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? क्या आइडिया, क्या विचार था उसका? आंसर है, कल्पना हैड ऑलरेडी गोट अ बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कल्पना ने पहले ही अपनी बैचलर डिग्री ले ली थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। बिफोर शी वेंट टू द यूएस जाने से पहले शी अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसने पीएचडी कर ली थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा। 1994 में वो नासा के द्वारा चुनी गई थी, सिलेक्ट की गई थी फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, कि वो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दे। शी वॉज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर। वह अपने आसपास के लोगों द्वारा एनकरेज की जाती रही थी, उत्साहित की गई थी। या कह सकते हैं कि जो उसके आसपास के लोग थे उसको प्रेरणा देते थे, उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव? क्या एबिलिटी होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट में अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग? आंसर, एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी। एक एस्ट्रोनॉट को ज़रूरत होती है जानने की बायोलॉजी के बारे में एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ही शी मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट। उसको साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का पहला मिशन स्पेस में कैसा था वो बताना है हमें। आंसर, कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज नियरली 16 डेज लॉन्ग। कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस में वो 16 दिन का था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। वह पृथ्वी के चारों ओर गई 252 बार। अमंग हर कोलीग्स वर अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। अपने कोलीग्स के साथ जिसमें एक जापानीज था और यूक्रेनियन था। दे परफॉर्म्ड सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम? क्या कहा कल्पना चावला ने अपने ड्रीम के बारे में? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? क्या आपको लगता है, क्या आप उससे सहमत हैं कि सक्सेस पॉसिबल होती है, सक्सेस अचीव करना आसान है? आंसर, कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। कल्पना चावला एक लड़की जो छोटे से शहर से थी। टच द स्काइज, जिसने आसमान को छुआ। इन हर मैसेज, अपने संदेश में, टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को बताया उसने। फ्रॉम स्पेस, स्पेस से, अंतरिक्ष से।
शी सैड, उसने कहा, दैट इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल टू रियलाइज वंस ड्रीम, पॉसिबल होता है अपने ड्रीम को अचीव करना या ड्रीम को पाना. वन कुड सर्टेनली गेट सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैड द विजन एंड द करेज. सक्सेस तभी प्राप्त की जा सकती है जब हमारा दृष्टिकोण सही हो, हम उत्साहित हों उस अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए. येस आई डू एग्री विद हर ऑन हिज पॉइंट. हाँ, मैं एग्री करता हूँ या करती हूँ इस पॉइंट पर जो कल्पना चावला ने ये संदेश दिया.